हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं स्थिर विद्युत से ही रिलेटेड समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो ये जब क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आता है और इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि समांतर पट संधारित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें उसकी रचना, चित्र और व्यंजक रहता है। ठीक है, तो रचना को लिख दिया हूँ, बाकी व्यंजक जो है उसको हम आगे ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे उसका। ठीक है, तो देखिएगा संरचना में क्या बोल रहा है। रचना में इसका कि इसमें 2 आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं, जिसमें एक पृथक्कृत होता है तथा दूसरे का भूसंपर्कण कर दिया जाता है, मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ जैसे कागज, अभ्रक, मोम आदि डाल दिया जाता है। पेपर भी डाला जा सकता है, पैरा भी डाला जा सकता है। ठीक है, पैरा मतलब धान का खेती किसान करते हैं, तो जब धान के फसल को निकाल लेते हैं तो जो उसका सूखा हुआ पार्ट, पूरा, पैरा, पुआल ऐसे नाम से उसको भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो ये लिखा है उस आधार पर एक हम चित्र बनाते हैं, और चित्र मेमोरी में है तो इसको लिखना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें 2 आयताकार हम प्लेट ले लेते हैं। गौर से देखिएगा, बोर्ड पर नजरें बनाए रहिएगा। ठीक है, इसमें 2 आयताकार प्लेटें हैं, ये एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है ये हो गया। आयताकार 2 प्लेटें हम ले लेते हैं, ले लिए हैं। ये 2 प्लेटें हम ले लिए हैं। ठीक है, ये 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट का नाम हम दे देते हैं ए, दूसरे प्लेट का नाम दे देते हैं हम बी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है उसको हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ये प्लेट जो है ये पृथक्कृत होता है, प्लेट ए जो है पृथक्कृत होता है। अब प्लेट बी का जो है आप लिखे हैं कि भू संपर्कण कर दिया जाता है। ठीक है, जब प्लेट, अब यहाँ पर से देखिए इसकी रचना यही है। अब जो है कि इसके धारिता के लिए व्यंजक पढ़ेंगे, तो जो इससे आगे मैं इस डायग्राम के आधार पर बोलने जा रहा हूँ वो धारिता के व्यंजक में लिखेंगे। रचना में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो जब इस पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है, कौन सा आवेश दिया जाता है? जब इस पर आवेश दिया जाता है, ये आवेश दिया जाता है तो पूरा धन आवेश प्लेट ए पर आ जाएगा। ये आ गया, ये पूरा धन आवेश क्या हो गया? प्लेट ए पर आ गया। ये भी क्लियर हुआ। अब रही बात कि प्लेट बी पर कौन सी अभी क्रिया होगी? प्लेट बी पर क्रिया ये होगी कि विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर, मतलब जो ए के निकट है उसमें विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अलग प्रकार का आवेश। मतलब धन का अलग क्या होगा? विजातीय ऋण आवेश। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, अब ये ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। और दूरवर्ती तल पर सजातीय आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? सजातीय आवेश। मतलब यहाँ कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस चीज के बारे में हम संधारित्रों के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हमको करने में कठिनाई महसूस नहीं होगा। क्योंकि प्लेट बी का संपर्क जो है पृथ्वी से है, तो पूरा जो है ये धन आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इसका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। ठीक है, कि पृथ्वी ऋण आवेश का सागर है, सारे इलेक्ट्रॉन जाके इस धन आवेश को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। उसी को हम पुस्तक की भाषा में बोलते हैं कि धन आवेश प्रवाहित होकर कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्लेट पर आपको यहाँ धन आवेश नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पास जो है धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ये विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत बल रेखाओं की दिशा है, इससे ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये क्या है? विद्युत बल रेखाओं की दिशा है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। और यहाँ पास क्या होती है? पैरेलल होती है। क्यों पैरेलल होती है? क्योंकि इसका ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बीच में ही रहेगा। मतलब ये इधर उधर ये मूव नहीं करेगा, है ना, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। लेकिन आप बाहरी कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पास और आगे नहीं है, तो यहाँ पास जो है थोड़ा सा बल रेखाएं जो होती है कर्व हो जाती हैं। यहाँ पास बल रेखाएं जो बाहरी क्षेत्र में होंगी, प्लेट से बाहर जाएंगी, वहाँ पास क्या हो जाती हैं? बल रेखाएं कर्व हो जाती हैं। ठीक है,
इसको बोला जाता है, बाहरी क्षेत्र के बल रेखाओं के कर्व होने को बोला जाता है क्षेत्र का उपांग प्रभाव। क्या बोला जाता है? क्षेत्र का उपांग प्रभाव। ठीक है, क्योंकि दोनों दिशाओं से उतना उसको प्रतिकर्षण नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से यहाँ पास कर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये समांतर पट संधारित्र के लिए चित्र है। तो जो हम बात कर रहे थे कि प्रश्न एग्जाम में ऐसे आते हैं कि समांतर पट संधारित्र का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें रचना पूछ देता है, चित्र पूछ देता है, धारिता के लिए व्यंजक पूछ देता है। तो रचना और चित्र तो हो गया है ना, इसमें दो आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं, हो गया है ना, जिसमें एक पृथक्कृत होता है और दूसरे का भू संपर्कण कर दिया जाता है, और इनकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए इसके ऊपर कागज, अभ्रक, मोम या आदि पेपर वगैरह डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास तक आपका क्लियर हो गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं धारिता के लिए व्यंजक, तब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, चलिए डिलीट कर देते हैं। गौर से देखिएगा, देखिए अगला हमारा हेडिंग है धारिता के लिए व्यंजक। अगला हमारा हेडिंग है धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो चित्र बनाते समय जो मैं बोला था उसी को लिखना है ना। क्या लिखना है कि माना कि ए और बी समांतर पट या समांतर प्लेट, समांतर पट संधारित्र की माना कि ए और बी समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है ना, जो एक पृथक्कृत है और दूसरा भू संपर्कित है। भूमि से उसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। जब प्लेट ए को प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण की क्रिया से प्लेट बी के निकटवर्ती तल, आंतरिक तल भी कह सकते हैं उसको, है ना, आंतरिक तल पर ऋण आवेश माइनस क्यू आवेश एवं दूरवर्ती तल, जिसको बाह्य तल भी कह सकते हैं, बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी भू संपर्कित है, अतः प्रेरित प्लस कैपिटल क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आपने डायग्राम में लिखा है वही आपने क्या किया है, बनाया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं। आगे जो है, जब इसको आप बना लेते हैं तब आगे क्या होता है कि
अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बढ़े। आगे देखिएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अतः प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, मतलब एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जनरेट होगा, क्योंकि प्लेट ए का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा प्लेट बी का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिएगा, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बाई सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला कहाँ से आता है, देखिए, ये फार्मूला कहाँ से आता है। ऊपर वाला को आप, हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ऊपर वाला को हम थोड़ा सा मिटा कर रफ वर्क करेंगे तो देखिएगा ये फार्मूला कहाँ से आता है। देखिए, आप आवेश के अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का स्थापना किए थे, याद कीजिएगा, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम जब इसका वीडियो अपलोड किए थे, उसमें आप देखिएगा कि उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकाले थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 था। ठीक है, अब आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है जो दिशा और वैल्यू पर डिपेंडेबल है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ऋणात्मक नहीं होती है। तो देखिएगा होगा क्या कि यहाँ पर इसके कारण जो आवेश उत्पन्न, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है प्लेट ए के कारण, उसकी भी दिशा क्या है, ए से बी की ओर है। और बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है उसकी भी दिशा क्या है, ए से बी की ओर है। इसका निर्धारण कैसे करते हैं कि अगर एकांक धन कोई, मतलब प्लेटों के बीच में रखा हुआ एकांक धन आवेश पर बल किधर लग रहा है, क्योंकि हम कहते हैं एकांक धनावेश पर जो बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर एकांक धनावेश है तो इस धनावेश द्वारा प्रतिकर्षण होगा और ए से बी की ओर धकेला जाएगा, और अगर बी आकर्षित करता है तब भी उसकी गति ए से बी की ओर होगी। तो उस कंडीशन में इसके वजह से भी जो तीव्रता उत्पन्न होगी सिग्मा, प्लेट ए के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और प्लेट बी के कारण भी होगी, वो भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आप देख रहे हैं कि हर समान है, तो सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इस जगह 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल होगा। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, आगे देखिए, परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को ही क्या बोला जाता है, पृष्ठ घनत्व बोला जाता है। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ए। अब यहाँ पर सिग्मा का मान रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन 0 ए। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, नहीं 1। ठीक है, 1 यहाँ तक लिख लिए हैं।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा। अब प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर भी बराबर हो जाएगा एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। इसी को हम जानते हैं कैसे कि विभवांतर की परिभाषा पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विभवांतर कहा जाता है ना। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो देखिएगा कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी होता है, इस चीज को आप जानते हैं। और बल क्या है, एफ है, उसको एफ से डिनोट कर दे रहे हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, बी से तो ए तक लाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक रफ वर्क और कर रहे हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, अब यहाँ पास बोला जा रहा है कि एकांक धन आवेश है, तो क्यू का वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो एफ इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ पास जो कार्य हो जाएगा, और कार्य ही क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब किया गया कार्य ही क्या है, विभवांतर है। यहाँ पास फार्मूला को देखिए, विभवांतर बराबर डब्ल्यू बटे क्या होता है, क्यू। क्यू को एक मान लिया जा रहा है, तो कार्य ही क्या है, विभवांतर है। तो हम इसको यहाँ लेके चल रहे हैं। और यहाँ पास क्या है, ई इंटू डी है। अब आप समीकरण 2 में जाइए, तो जब समीकरण 2 में जाएंगे तो देखेंगे आप क्या है, समीकरण 2 से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के वैल्यू को रखेंगे। ई का वैल्यू क्या है, क्यू, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन 0 ए, और ये क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एवं विद्युत धारिता C हो तो आप पढ़ क्या है विद्युत धारिता के परिभाषा से कि Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है। अब आगे के इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा गौर से, हो तो है ना। तो आगे हो जाएगा आपका Q इक्वल टू C भी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ समीकरण 1 से देखिएगा, एक ही समीकरण माने थे, यहाँ समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से जब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, और भी का मान देखिए क्या है, भी का मान जो आया है क्यू डी एप्सिलॉन 0 ए आया है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे C इक्वल टू क्यू बाई भी, और भी का मान आया है क्यू डी, और नीचे क्या आ गया है बच्चों, ध्यान देंगे, ए एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 ए है। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो C इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। यही है विद्युत धारिता का व्यंजक, समांतर पट संधारित्र के लिए विद्युत धारिता का व्यंजक है। और आप जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। अब एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पास, एक लाइन और देखिएगा, यदि के पराविद्युतांक वाला कोई पदार्थ प्लेटों के बीच डाल दिया गया है, उसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए, है ना। उस कंडीशन में जो विद्युत धारिता का आपका व्यंजक आएगा C बराबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, C बराबर के, विद्युत पराविद्युत से बढ़ जाता है,
तो ए के एप्सिलॉन 0 बाई क्या हो जाएगा डी, और विद्युत धारिता का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है फैराड। कभी कभी इसका निर्भरता भी पूछता है कि विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या हो जाएगा प्लेट का क्षेत्रफल जितना बढ़ाया जाएगा विद्युत धारिता उतनी बढ़ेगी। पराविद्युत पदार्थ अगर कोई डाल दिया जाएगा तो विद्युत धारिता बढ़ जाएगी, ये तो निश्चित राशि है। डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की अगर विद्युत धारिता बढ़ाई जाएगी तो व्युत्क्रम में है, तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो विद्युत धारिता उतना ही घटेगी, डिस्टेंस क्लोज होगा तो विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। ये इसके क्या है प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा समांतर पर संधारित्र का जो डिटेल था वो हमने बोर्ड के माध्यम से और वीडियो क्लास के माध्यम से आपको बता दिया है। आप अब आसानी से एग्जाम में इसको अगर आता है तो लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।